और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश का असर दिखाई देने लगा है और भोपाल, रतलाम और छिंदवाड़ा में लाउड स्पीकर्स हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। भोपाल में सभी जोन में पुलिस ने भारी संख्या में लाउड स्पीकर हटाए तो रतलाम में 6 मस्जिदों से अतिरिक्त लाउड स्पीकर उतारे गए। आपको बता दें कि अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाए जाने की अनुमति है। वहीं छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से स्पीकर निकाले गए हैं। सीधी में हुए आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य साइबर पुलिस ने वॉइस चेंजर ऐप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई आपको प्रलोभन देकर डराने धमकाने का प्रयास करे या फिर पैसों की डिमांड करे तो आप सतर्क हो जाएं और पुलिस थाने में जाकर इसकी जानकारी दें, जिससे कि आप ठगी या जालसाजी का शिकार न बन सकें। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी जारी की गई है और इसके लिए आप एक वेबसाइट जो www.cybercrime.gov.in पर भी जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां से भी आपको पूरी डिटेल्स मिल सकती हैं। और यहां पर यह भी बताया गया है कि क्या और कैसे होने पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किसी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कहां से मदद लेनी है, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और कोरिया में बाइक में लगी आग, जहां आग में बाइक जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि कोरिया के चर्चा कालरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बाइक में आग लगी। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कैसे ये आग लगी थी और क्या कुछ घटना घटित हुई जो बाइक धू धू कर यहां जलने लगी। हालांकि कई जगह गर्मी की वजह से बाइक में, गाड़ियों में आग लगने की बातें सामने आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल सुबह सवेरे की तस्वीर है जब लोग पार्क में सैर करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उस वक्त इतनी गर्मी भी नहीं थी कि अचानक बाइक में आग कैसे लगी, अब ये सवाल बना हुआ है। और खबर महासमुंद से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर महासमुंद में हुआ और पानी की किल्लत पर प्रशासन आखिरकार जागा। गांव में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ट्रैक्टर से घर घर पहुंचाया जा रहा है पानी। बोरिद गांव में जल संकट पर न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब पानी की उपलब्धता हो गई है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने पिछोर से पूर्व विधायक केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तुलना जानवरों से कर दी। केपी सिंह को अजगर, डॉक्टर गोविंद सिंह को मगरमच्छ और दिग्विजय सिंह को हिप्पो कहा। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। देखिए अभी क्या है कि कीड़े मकोड़ों पे इनने गाय डाल दी है, कीड़े मकोड़े पकड़ लिए हैं। मेन तो ये अजगर और ये मगरमच्छ तो बाकी है। अभी तो अजगर और मगरमच्छ जो जितना खा गए हैं, 30 साल में इन्हें खाया है, वो इनके गले में से हाथ डाले खलक डाल के निकालना पड़ेगा इनका। किसान अजगर है केपी सिंह और गोविंद सिंह मगरमच्छ। अभी और भी हैं एप्पो वगैरह, भी बड़े बड़े और हाथी होते हैं छोटे। अरे दिग्विजय सिंह एप्पो है। हाँ, तो ये सारे जितने भी है ना, ये जिनने हजम नहीं होने देंगे हम। हमारा कार्यकर्ता 28 तारीख को इनके खलक में से निकालेगा। शनिवार से नौतपा शुरू हो गए हैं। नौतपा शुरू होने के पहले दिन ही खंडवा और बुरहानपुर में मौसम बदल गया और दोनों ही जगहों पर तेज आंधी आई। खंडवा में आंधी तूफान के साथ कई पेड़ धराशायी हो गए और लोगों के घरों के टीन शेड्स भी हवा में उड़ गए। खंडवा अमरावती हाईवे पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया। तो बुरहानपुर में तेज आंधी तूफान के बाद शहर में धूल के गुब्बार नजर आए। धूल के गुब्बार से वाहनों के पहिए थम गए। तेज आंधी से केला किसानों की चिंता बढ़ गई है। केला की फसलों के गिरने के काफी नुकसान हो सकते हैं। और बुरहानपुर में आई तेज आंधी के बाद केले की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसे देख किसानों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तबाह फसलों को देखकर किसान खेतों में रो पड़े। जैनाबाद सारोला क्षेत्र में केलों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बैंकों से कर्जा लेकर खून पसीना से केले की फसल तैयार की थी। और आपको बता दें कि बुरहानपुर में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा नुकसान केला किसानों को हुआ है।
बुरहानपुर में बंगाल की खाड़ी से उठे रीमल साइक्लोन का असर देखने को मिला है, जहां पर तेज हवा आंधी के चलते जो है बुरहानपुर में तूफान ने तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों पर जो है वो संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस फसल को जो है वो बरसों से खून पसीने से सिंचाई करके किसानों ने फसल को बड़ा किया था, वो फसल जो है आज उनके आंखों के सामने जो है वो धराशायी हो गई है। पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के किसान। जी बताइए कि किस तरह से जो है वो तूफान ने आपकी फसलों को तबाह किया है। आज करीबन 8 बजे के करीब में तूफान आया। तूफान ने बिल्कुल पूरा बगीचा चौपट कर दिया हमारा। मैंने 1.5 साल की फसल थी हमारी, 1.5 साल लगता है करीबन केले के फसल के लिए जी। हाँ, हम पूरे बर्बाद हो गए, हमारे पास में कुछ नहीं रहा। कुछ पूरी फसल आंखों के सामने आपकी तबाह हो गई है। हमारे सामने हम मौजूद थे खेत में जी। हम तो देखते हमको तो ऐसा लगता है कि जैसा हमको हार्ट अटैक ही आ जाए। जी, कितने रुपए की फसल थी, कितने एकड़ में फसल लगाई थी केले की? 4 एकड़ में लगाई थी सर। 4 एकड़ में लगभग 4 एकड़ में 7200 केले के पेड़ लगते हैं। 4 एकड़ फसल है आपके पास में। हाँ, क्या कोई बैंकों से कर्जा निकाला था सोसाइटी से? यूनियन बैंक से कर्जा निकाला था। कितने रुपए का कर्जा था? मेरे ऊपर लगभग 7 लाख रुपए का कर्जा है सर। रीमल साइक्लोन की वजह से जो है वो फसलें जो है आंखों के सामने चौपट हो गई है, जिसकी वजह से किसानों पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। किसानों ने कहा कि उन्होंने बैंकों से कर्जे निकालकर, सोसाइटी से कर्जे निकालकर जो है अपनी फसल को खड़ा किया था, लेकिन वो फसल अब तबाह हो चुकी है, जिनके सामने अब परिवार अपनी आजीविका चलाने का जो है संकट गहरा गया है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और खरगोन से खबर है, जहां आंधी में गिरे कच्चे मकान की दीवार, एक ही परिवार के 12 लोग इसमें घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल ले जाकर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर हैं और भिकन गांव थाने के मुरदड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मकान और पेड़ गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2 तस्वीरें सिरडी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आंधी तूफान आने की वजह से एक ही परिवार के लोग इस दीवार के गिरने से उसकी चपेट में आ गए और 12 लोग इसमें घायल हुए बताया जा रहा है। और अगली खबर खरगोन से, जहां पुराना पेड़ गिरा। पान की दुकान के पास ये पेड़ खड़ा था जो गिर गया और बाल बाल वहां पर खड़े हुए लोग बचे हैं। चपेट में आए पान दुकानदार को मामूली चोट आई है। पेड़ गिरने से खंडवा बड़ौदा मार्ग बंद रहा। ऊन थाना क्षेत्र के सिगांव की पूरी घटना बताई गई है। खरगोन का पूरा मामला, पुराना पेड़ गिरने की वजह से पान दुकान के पास बाल बाल जो युवक था वो बचा है। चपेट में आए पान दुकानदार को मामूली चोट आई है। खंडवा में पानी की किल्लत से लोग नाराज, इंदिरा चौक पर जमकर चक्काजाम किया गया। दरअसल सैकड़ों गाड़ियों को यहां रोककर जाम लगा दिया गया। 8 दिन से पानी नहीं आने से लोग आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा फूटा। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष सड़कों पर उतर आए और खंडवा अमरावती हाईवे को जाम कर दिया। नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन के लगातार फूटते रहने की वजह से शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है निगम, जहां एसडीएम, निगम उपायुक्त सहित डीएसपी भी मौके पर लोगों को समझाइश दी गई और तब जाकर ये मामला शांत हुआ। कुछ महिलाओं के द्वारा इंदिरा चौक में एकत्रित